फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका हमने स्टार्टिंग लास्ट वीडियो में कर दिया था। उसका एक प्रकार भी जाना था और वो टॉपिक है हमारी क्रिया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि क्रिया होती क्या है। हमारे ही जो दैनिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए जो हम प्रोसेसिंग करते हैं वही हमारी क्रिया कहलाती है ना। और क्रिया मूल धातु प्लस प्रत्यय से बनती है और क्रिया के दो रूप होते हैं। जैसे कि क्रिया का पहला सकर्मक, ओके, दूसरा अकर्मक। ये हमने लास्ट वीडियो में जाने थे और हमने सकर्मक पढ़ लिया था। सकर्मक हमारे भी दो प्रकार के थे, जैसे कि द्विकर्मक और संयुक्त कर्मक। संयुक्त कर्मक, ओके। तो ये है हमारे क्रिया के प्रकार। तो चलिए आज हम अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया का दूसरा रूप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिया के दूसरा रूप है क्रिया का, जैसे कि हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, है ना। और टॉपिक क्या है हमारा, क्रिया। और क्रिया में भी है अकर्मक। ठीक, तो चलिए अब हम जानते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो हम सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। परिभाषा है जैसे कि सकर्मक क्रिया की परिभाषा थी, अर्थ था कि ऐसी क्रियाएं जो सीधा किस पर, जिसका फल का परिणाम किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। जैसे कि मीरा ने आम खाया। और यह हम कैसे पता करते हैं क्रिया का कि यह सकर्मक है या अकर्मक, वो ये जानकर जैसे कि क्या का प्रश्न करके हम पता कर सकते हैं कि किसने क्या किया, है ना। जब हमें क्या का आंसर मिल जाए तो हमें क्या करेंगे, क्रिया का रूप पता चल जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ऐसे क्रिया शब्द जिनका परिणाम सीधा कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ओके, ये है हमारी अकर्मक क्रिया। ऐसे क्रिया शब्द जिनका परिणाम सीधा कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि सकर्मक में कर्ता पर जो क्रिया का फल है, परिणाम है, वो किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ऐसे ही अकर्मक क्रिया में फल का परिणाम सीधा कर्म पर न पढ़कर किस पे पड़ता है, कर्ता पर। जैसे कि एग्जाम्पल में रति गई, है ना। तो कौन गई, रति। जाने का काम कौन कर रहा है, रति कर रही है, अर्थात हमारा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे ही मोहन सोया। कौन सोया है, मोहन। इसमें भी सोने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें कि अकर्मक क्रिया कैसी होती है, जिसमें सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। वो हमारी कैसी क्रियाएं कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और यह वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। साथ में कमेंट में हमें बताइए आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। अगली बार हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।